वहाँ पे माहौल ऐसा था अरबों में कि जब उनको बताया जाता था बेटी पैदा हुई है तो उनका चेहरा उतर जाता था, और सिर्फ उतरता नहीं था बल्कि उनका चेहरा काला पड़ जाता था, काला, और वो गुस्से में रहते। ए बच्चों, ये बच्चों को बेटा थोड़ा अलग अलग, असल में गठबंधन होना तो ठीक है मगर बच्चों का गठबंधन होना ठीक नहीं है, अलग अलग बैठो बेटा सुकून के साथ। सुनो कैसा माहौल था हुजूर की आमद से पहले, बल्कि बाद में भी इन लोगों में जो जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी वो तो माला माल हो गए, मगर बहुत से मुनकिरीन में ये बात रही। बेटियों की पैदाइश को इतना बुरा समझते थे वो लोग कि चेहरे उतर जाते थे। सूरह नहल की आयत पढ़ी मैंने, बल्कि वो छिपते फिरते थे, अगर बेटी पैदा हो गई तो छिपते फिरते थे, बड़ा बड़ा शर्म महसूस करते थे वो लोग। इस आयत की तफसीर में सिराजुल जिनान में अल्लामा फखरुद्दीन राजी के हवाले से लिखा है, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि बेटियों को कत्ल करने का सिर्फ उनके पास ये तरीका नहीं था ज़मीन में गाड़ने वाला। आज तक आपने यही सुना ना कि बेटियों को ज़मीन में गाड़ते थे, ये तो करते थे, इसके अलावा और भी उन्होंने कई तरीके अपना रखे थे। जैसे बेटी को पहाड़ पे ले जाते, पहाड़ की कुछ बुलंदी पे, जितनी भी बुलंदी वो मुनासिब समझते थे, या उसकी बिल्कुल चोटी पे ले जाते। बेटी तो बेटी होती है यार, ये तो आज भी तजर्बा है इस बात का, तो मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती है बेटी, और ये रियलिटी भी है, महसूस करके देख लेना। मंसूरपुर में किसी के बाप की तबीयत खराब हो, बेटा दिल्ली में है और बेटी की शादी हुई, वो भी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में है, दोनों को तुमने एक वक्त में फोन किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हो सकता है बेटा पहले आ जाए, मगर ज्यादातर ऐसा होगा कि बेटी पहले आ जाएगी। बेटे को भी दुख होता है, ना सारी बेटियां एक जैसी, ना सारे बेटे एक जैसे, मगर आम हालात ऐसे ही हैं, उमूमी तौर पे ऐसे ही होता है कि बेटा आया, थोड़ी देर बैठा, उसने भी सर दबाया बेशक, मगर फिर बाहर चला गया। लेकिन बेटी जब से बाप के सरहाने पे बैठती है, अपने बाप का सरहाना नहीं छोड़ती, अपने हाथों से चम्मच के जरिए से अपने अब्बा को पानी पिलाती रहती है और आंखों से पानी बहाती रहती है बेटी। अगर बाप के होंठ चम्मच से पानी पीने के काबिल नहीं रहते तो वो रुई का जो फोया होता है उससे पानी पिलाती है, और वो जानती है कि अब्बा जी जब तक तुम हो तब तक कदर ज्यादा है, बाद में फिर वो बात नहीं रहती। एक बेटी को जो प्यार होता है, अरे यही तो वजह है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि बाहर से कोई सामान खरीद के लाओ, पहले बेटी के हाथ पे रख दिया कर। बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कि उन लोगों का कैसा एक उनकी मेंटलिटी थी, कैसी उनकी जहनियत थी कि बेटी को पहाड़ की बुलंदी पे ले जाते और फिर बेटी से कहते देखो चारों तरफ, तो बेटी तो भरोसा करती थी अपने अब्बा पे, उसे क्या पता था कि यही मेरा कातिल है। वो बेटी अपने बाप की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होती, सामने बिल्कुल किनारे पे खड़ा कर देता बाप, और फिर पीछे से हाथ के जरिए उसको ढकेल देता, वो नन्ही सी बच्ची जमीन पे आने से पहले अपनी जान दे देती थी। ऐसा दौर था वो, तसव्वुर कीजिए। कोई कुआं खराब हो जाता, उस कुएं से लोग पानी नहीं निकालते तो उस कुएं में डाल देते थे बेटियों को। आप सोचें हजरत कैसा भयानक दौर था वो। लोग कहते हैं नबी का मीलाद क्यों मनाते हो? अरे बेवकूफो, इन मीलाद के प्रोग्राम्स के जरिए ही तो दुनिया को पता चलेगा कि नबी ना आए थे तो मुआशरा कैसा था, और नबी आ गए तो रहमत कैसे छा गई। ये करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और मैं तो ये बात बार बार कहता हूं कि काश हमारे जलसे अनावीन के तहत हों, दो मुकर्रिर हों, दोनों के अनावीन अलग हों। एक का उन्वान मिलादे मुस्तफ़ा हो तो एक का उन्वान माँ बादे ऐलाने नबुव्वत हो। ये अनावीन के तहत अगर प्रोग्राम हो तो हम लोग भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आवाम को ज्यादा मालूमात मिल जाएगी। सही है नहीं मेरी बात? तो तवज्जो फरमाइए, कैसा भयानक दौर था, कैसा भयानक दौर था। आओ मैं तुम्हें एक हदीस और सुनाता चलूं, तुम्हें अंदाजा होगा कि कितना भयानक दौर था। ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ इससे तुम्हें कई सबक मिलेंगे, कई चीज़ों के हवाले से रोशनी पड़ेगी। ये जो मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूँ इमाम तबरानी अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी मौजमे कबीर में लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ इमाम हाकिम अल-मुतवफ़ा 405 हिजरी ये मुस्तदरक शरीफ में लेकर के आए, और यही हदीस शरीफ
इमाम बज़्ज़ार अल-मुतवफ़्फ़ा 292 हिजरी मुस्नद बज़्ज़ार में लेकर के आए जनाब वाला। और भी किताबों में उसदुल ग़ाबा में इमाम जज़री लेकर के आए, और भी बहुत सारी किताबों के अंदर है मेरे भाइयों। अब हदीस का मतन सुनो, फिर मैं आपको तर्जुमा और तशरीह सुनाता हूँ। अन सअद इब्न नाजिया क़ाल क़दिमतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैया अल-इस्लाम फ़अस्लमतु वअल्लमनी आयातिन मिनल क़ुरआन वक़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलिया फ़हल ली फ़ीहा मिन अजरिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अमिलत या सअसा क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़द क़ल्लत नाक़तानि ली उशरावान इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा बुलंद आवाज से झूम के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुल्फ़िकार साहब, ये हज़रत सासा एक सहाबी है। नाम थोड़ा तलफ़ुज़ के एतबार से हो सकता है आपको तलफ़ुज़ में थोड़ी दुश्वारी आए। किरदार इनका देखो, वैसे तलफ़ुज़ भारी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको स्वाद ऐन फिर ऐन फिर हा सागा। ये सन 7 या 8 हिजरी में मदीने शरीफ हाजिर हुए। रहने वाले तो मक्का के थे, ये वफ़द के साथ गए थे। कहते मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने चेहरे मुस्तफ़ा देखा, दिल दे बैठा हुजूर को। चेहरा इतना प्यारा था यार, हम गुंबद खजरा देख के दीवाने हो जाते हैं, वो चेहरे मुस्तफ़ा देख के दीवाने नहीं होते होंगे? जी बेशक। वो तो जिसके दिल पे मोहर लगी थी बात अलग थी, वरना जो भी हुजूर को देख लेते थे हुजूर ही के हो जाते थे ना। अरे बोलो यार, अकीदा है तो बोलो ना जोर से। सुभान अल्लाह। दीवाने हो जाते थे, दीवाने। हुजूर का चेहरा इतना प्यारा था। अब हुजूर को देखा तो कहते हैं फ़अरज़ अलैया अल-इस्लाम, हुजूर ने मुझसे कहा इस्लाम ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। कहते मैंने फौरन कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। एक तो ये होता, आतिक भाई बंद कर दो माइक, अब आप भी नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ ये बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। अब आप जरा सुनो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, पाक बड़े के हैं और बहुत अच्छा साउंड इनका बोलता है। अब मैं चाहता हूं बस हम और आप बोलें, बीच में कोई ना बोले, मेरा दोस्त हो या मेरा गैर हो, अब बस हम ही बोलेंगे। अब फिर इंशाल्लाह आप भी बोलेंगे अल्लाह ने चाहा। सुकून के साथ सुनो मेरे साथियों। क्या नाम बताया मैंने तुम्हें? सा। कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा, जुल्फों का असीर हो गया। हुजूर ने कहा इस्लाम कबूल कर लो। फ़अस्लम तू, ये फ़ा जो है ना, ये फ़ा अरबी में एक एक लफ्ज़ अपनी मानवियत रखता। फ़ौरन, फ़ा का मतलब ही है फ़ौरन, सुम्मा नहीं है, फ़ा यानी फ़ौरन। क्या मतलब हुआ? यानी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मौजज़ा दिखाओ, नहीं, अरे हुजूर तो खुद मौजज़ा हैं। हालांकि जिन्होंने मौजज़े का मुतालबा किया बाद में ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें भी ईमान की तौफीक अता फरमाई। मगर एक है बगैर मौजज़े के ईमान लाना, यानी बगैर देखे कोई ऐसा मौजज़ा जो अपनी आंखों से देखना चाहता था, अरे हुजूर तो खुद मौजज़ा है ना। कहते मैं फौरन ईमान लाया। हुजूर ने मुझे कुरान की चंद आयतें सिखाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो जरा, मंसूरपुर के लोगों, तुम समझदार हो बहुत ज़्यादा, मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपके चेहरे के आव भाव से समझ लेते हैं हम लोग, चूँकि रोज़ का हमारा यही काम है। कहते हैं मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, ईमान तो लाया हूँ मैं आज, ये कह लो कि अब अच्छे काम मैंने किए हैं पहले भी, अब तो करूँगा आइंदा भी। अरे मैं फ्यूचर में तो करूँगा ना, लेकिन मैंने पास्ट में भी अच्छे काम किए हैं। इन्नी अमिलतु अअमालन, अअमालन की तफसीर होगी हसनतन, और अअमालन में जो तनवीन आप देख रहे हो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा। एक काम नहीं किए हुजूर, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मेरा क्वेश्चन ये है हुजूर, वो जो मैंने जाहिलियत के ज़माने में अच्छे काम किए हैं उसका भी मुझे कुछ बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल समझ में आ गया? ऊंचा बोलो, सवाल समझ में आ गया? कितना संजीदा मजमा है। देखो कारी फैजान साहब, ऐसे पढ़े लिखे लोग हो ना तो तकरीरों में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। काश मजमा हमारा ऐसा हो कि वो माथे पे पसीना देखने की जगह वो बातों का वजन देखे, वो ये समझे कि क्या कहा जा रहा है, वो ये ना सोचे कि माइक तोड़ा जा रहा है, स्टेज फोड़ा जा रहा है कि नहीं फोड़ा जा रहा है। वो समझे अरे माइक लगाई इसलिए गए हैं कि हम आहिस्ता भी बोलें तो दूर तक आवाज़ पहुंच जाए। सही है कि नहीं बात? अब बात समझ में आ गई आपके सबके? हजरत सासा ने यह सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलियत के ज़माने में
अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, या ये कह लो कि अभी जाहिलियत कर दो था, आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। हुजूर उस ज़माने में भी मैंने अच्छे काम किए हैं, मुझे उसका बदला मिलेगा। या मेरे हुजूर चाहते थे कि सासा अपनी ज़बान से बताएं कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए। हुजूर ने फरमाया, ऐसा सा तुमने कौन से अच्छे काम किए ज़रा बताओ ना। हज़रत सासा कहते हैं, हुजूर एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी 2 ऊँटनियाँ जो 10 माह की प्रेग्नेंट थीं, यानी 2 की 4 होने वाली थी, पुरुम्मीद थी, समझ गए, वल्लत, वो दोनों गुम हो गई। तो मैं उन्हें खोजने के लिए, अरे किसी का माल गुम होगा तो वो तलाश नहीं करेगा बाबा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा। कहते मैं उन्हें तलाश करने के लिए मक्का के बाहर जंगलों में निकल पड़ा। तलाश करते करते मुझे एक जगह 2 घर नजर आए। कितने घर? कहां पर? जंगल में। अरे एक एक बात नोट कर रहे हैं यार आप लोग। कहां पर? क्या नजर आए? उन 2 घरों में से एक घर के पास मैंने एक बूढ़े शख्स को पाया, ज़ईफ। मैं उसके पास गया, मैं उससे बातें कर ही रहा था कि मुझे 2 ऊँटनियां भी नजर आ गईं। मैंने उस बूढ़े से कहा, ये तो मेरी हैं। उसने कहा, तुम्हारी हैं तो ले जाओ। मैंने तो इसलिए अपने कब्जे में कर ली थी कि कहीं किसी और के हत्थे ना चढ़ जाएं। नीयत मेरी खराब नहीं है, अभी जो असल बात है वो आई नहीं है, वो तो आने वाली है। इसलिए बिल्कुल डीपली वॉच करो। हाँ, जरा सी तवज्जो हटी, समझ लो दुर्घटना घटी। इसलिए जैसे अब सुन रहे हो ना, ऐसे ही बिल्कुल फुल अटेंशन रहो। कहते हैं ये ऊँटनियां अगर आपकी हैं तो ले जाओ। अच्छा, वो मैं थका हुआ था तो उसने अखलाकन कि यार मक्का से आए हो, थके हारे हो, अच्छा बैठ जाओ, चलो ले जाना ये ऊँटनियाँ। एक रिवायत में ये भी है कि वहाँ पे ऊँटनियों के वहाँ, यानी वो जो 2 ऊँटनियाँ थीं, ये कह लो कि वो 2 की 4 हो चुकी थीं। एक रिवायत में ये भी है, अब 4 हो गई थी वो। एक में ये है कि वो 2 ही थी, मगर पैदाइश का वक़्त करीब था, कीमती थी, ये समझाना चाहता हूँ तुम्हें मैं। कहते हैं कि या रसूलल्लाह, वो हुआ ये कि उसने मुझसे कहा कि आप बैठो। मैं बैठ गया। उसने घर पे अपनी खबर भेजी कि मेहमान है, ज़रा कुछ पानी या खजूरें। कहते हैं खजूरें, पानी। हम खजूरें खा रहे थे, पानी पी रहे थे। हुआ युखातिबुनी व उखातिबुहु, हुजूर वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था। वो मुझसे महवे कलाम था, मैं उससे महवे कलाम था। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था। इज़ना, अब समझ लो कि अब वो हिस्सा शुरू हो रहा है जो हुजूर को बताना चाह रहा था। वो कहता, हुजूर हम दोनों बातें कर रहे थे। इज़नादतहु इमराअतुन क़द वुलिदत, अचानक, यानी हम बातें कर रहे हैं कि अचानक उसके घर से एक औरत ने आवाज दी, अरे सुनते हो, अपने घर में पैदाइश हो गई। अपने घर में मेरे भी कान खड़े हुए कि ये घर की बात बाहर क्यों बता रही है औरत। अरे पैदाइश का मैटर तो इंटरनल है ना, तो ये क्यों बता रही है यहाँ पे। ये जो मुझसे बातें कर रहा था, इसका रूए सुखन मेरी तरफ से हट के उधर लग गया। इसने पूछा, वमा वलीदत, पैदा क्या हुआ है। अंदर से आवाज आई, जारिया, बेटी पैदा हुई है। बेटी का जब नाम सुना, इसके चेहरे का रंग उतर गया और इसने यहीं से कहा, फ़अदफ़िनीहा, फौरन दफन कर दो। क्या कर दो? फौरन। कहते हैं हुजूर, इसने दफन को कहा, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नज़र से देखा। मालिक, ये कैसा समाज है जो अपनी ही बेटी को दफन कर रहा है। कहते हैं मैंने उससे कहा, यार अगर तेरी बेटी मैं खरीद लूं तो तू इसलिए दफन कर रहा है ना कि तू किसी का ससुर ना बन जाए, कोई तेरा दामाद ना बन जाए। तेरी सोसाइटी में इसको बुरा समझा जाता है, तो जब मैं तेरी बेटी ले जाऊंगा तो उसकी जान बच जाएगी और तेरे हिसाब से तेरी इज्जत बच जाएगी। तो बच्ची को मत मार। देखो खुदा की कुदरत देखो, बेटी उसकी है और अल्लाह ने प्यार इसके दिल में अता फरमा दिया। अब एक जुमला हमारा सुन लेना जरा जहनो, आज के हालात के एतबार से भी, वो जब चाहे, जहां चाहे, जिससे चाहे, जिसकी चाहे हिफाजत करा लेता। नहीं आया जुमला समझ में? इसलिए मंसूरपुर के मेरे दीनी भाइयों, दिल से भय निकालो, डर निकालो, अल्लाह पे तवक्कुल पैदा करो।
घबराया न करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, बिल्कुल मत डरो, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, उससे मांगा करो, दुआएं किया करो, नेक रास्ते पे आ जाओ, सच्चे और अच्छे रास्ते पे आ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हम सबका मुहाफिजो मददगार है। कभी कलेजे पे हाथ रख के सोचा करो, ब्रेन पे जोर डाल करके सोचा करो कि जब हम माँ के पेट में थे तो कौन हिफाजत कर रहा था हमारी। हमें बताओ, कतरे, हमें एक कतरे से लोथड़ा बना दिया और उस लोथड़े में अल्लाह ताला ने पूरा ढांचा बना दिया। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे जनाबे वाला कोशादा पेशानी बना दी, गुलाब की तरह खिलते हुए होंठ बना दिए, तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा बना दिया, तुम्हारे हाथ बना दिए, पाँव बना दिए, अल्लाह अल्लाह, जोड़ जोड़ बना दिया। और फिर उस ढांचे में अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी। अल्लाह का करम देखो, सोचो, माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हारी हिफाजत कौन कर रहा था? वो तुम्हारा मालिक है, वही खुदा है जो माँ के पेट में तुम्हें बचा रहा था। इतने बड़े संसार में बेसहारा नहीं छोड़ेगा, मगर तुम उस पे भरोसा तो करो, तुम उस पे बिलीव तो करो, तुम उस पे यकीन तो करो, तुम 5 वक्त नमाजें तो पढ़ो, तुम अल्लाह की बारगाह में पेशानी तो झुकाओ, तुम खुदा की बारगाह में आकर के नमाजें तो पढ़ो। तुम्हें क्या हो गया? सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो और वो भी जल्दी जल्दी में पढ़ते हो। मैं कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ने लगो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाने लगो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद इनकलाब आ जाएगा। ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो क़ुव्वत नमाज है। अतीक भाई आज तो माइक बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहा, वैसे बोलता अच्छा मगर आज और अच्छा बोल रहा। आज तो मैं 4 घंटे भी बोलूं तब भी असर नहीं पड़ेगा। खैर हजरात, मैं ये कह रहा था 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं हजरत कारोबार में बरकत नहीं होती, परेशान है, कर्जों में डूबे हुए। मैं कहता हूँ यार, हमसे क्या शिकवा करता है? जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है, जो हम सबका पैदा करने वाला है, उसकी बारगाह में पेशानी झुकाना तो शुरू कर। 5 वक्त नमाजों के अलावा तहज्जुद के सजदे शुरू कर दे। ए मेरी कौम की बहनों बेटियों, में तुमसे भी कहता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ो, अव्वाबीन भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो। तुम कनीज़ाने फातिमा जहरा बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, एक माँ जब हजरत फातिमा जहरा के रास्ते पे चलती है तो अल्लाह उसके शिकम से इमाम हुसैन के गुलाम पैदा फरमाए। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर कहना भी चाहिए। कौम की बहन बेटियों के हालात भी अच्छे नहीं और जवानों के हालात भी अच्छे नहीं। हम लोग रहते हैं सफर में। अब जैसे मैं यहाँ से प्रोग्राम में जाऊंगा तो आज तो चूंकि पहले तकरीर है तो पहले जा रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा 4 बजे 3 बजे 5 बजे ये टाइमिंग होती है हमारी। तो जहाँ भी मुस्लिम आबादी कहीं पे आती है, विलेजेस हों या शहर हों, तो उसके नुक्कड़ों पे, रास्तों पे तालाब है तो तालाब के किनारे पे, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के किनारे पे, कहीं पे कोई स्कूल है तो स्कूल के किनारे पे रात के 3 बजे मैंने अपनी कौम के बच्चों को कान पे मोबाइल रखे हुए देखा। रात के 3 बजे तुम्हारा कौन सा कारोबार चल रहा बाबा? 3 बजे। वो तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। क्या बात है, हंस के टालने वाली बात नहीं है, ये कलेजे पे हाथ रख के सोचने वाली बात है। बेशक शादी वहां करो जहां माँ बाप चाहते हैं। हाँ, माँ बाप से अपनी चाहत का इजहार कर सकते हो, बिलाशुबा देख भी सकते हो, शरीयत ने देखने को मना नहीं किया है। लड़की को भी इजाजत है, लड़के को भी, मगर ये ना हो कि माँ की मंशा न जानी, बाप की मंशा न जानी, कुछ भी न देखा, बस एक शहवत के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली। ऐसी शादियां 90% तौर पे टूट जाती हैं। शादियां वो आबाद रहती हैं जिसमें दोनों खानदान की मर्जी भी शामिल होती है। बेशक, बुरा मत मानना मेरी बात का। अपनी नस्लों की हिफाजत करो यार, अपने आप को पहचानो। और हमने क्या कहा, ए कौम की बहनों बेटियों, पढ़ो नमाज तुम घर में और अपने शौहरों को भेजो मस्जिदों में।
और ना पढ़ें तो इनका नाश्ता पानी बंद करो। और जिसका शौहर मंसूर जिस शौहर की बीवी मंसूरपुर में नाश्ता ना दे इस बात की बुनियाद पे कि तुमने फजर नहीं पढ़ी नाश्ता नहीं मिलेगा, वो 2 रकत और पढ़े नमाज जोहर के बाद, शुक्राने के मालिक तूने ऐसी बीवी दी है जो नाश्ता ही बंद कर देती है अगर नमाज ना पढ़े। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत। आवाज आई है कि हजरत बीवी ना पढ़े तो हम क्या करें, तो तुमसे मैं डंडे को तो कहूंगा नहीं, मगर यह है प्यार से उससे भी कहो कि खाना दो मत दो मगर पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दो। बेशक जिस घर में मर्द भी नमाजी हों औरतें भी नमाजी हों हजरत, उस घर का रंग ही अलग होता है। बेशक नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। उस घर की बहारें ही अलग होती हैं, इसलिए नमाज पढ़ो। आओ यार, मैं सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ता हूँ जहाँ से आगे बढ़ गया था। हजरत सासा कहते हैं, अरे भूले तो नहीं है? नहीं। किससे कहते हैं? अगर नहीं भूलें तो बताओ किससे कहते हैं? सासा, बूढ़े से, जो अपनी बेटी को दफन करने के लिए क्या कहते हैं उससे कि अपनी बेटी मुझे दे दे। तो वो कहता है तुम हमें क्या दोगे? कितना कमीना था। एक तो बेटी ले रहा है तो बजाय इसके कि कुछ दे देता कह रहा तुम हमें क्या दोगे। हजरत सासा ने कहा ये 2 ऊँटनियां हैं, कहाँ हैं? कहा ये भी तेरी। क्या कहने हैं, वाह वाह। ऐ दौलत वालों, समझो दौलत कैसे खर्च की जाती है, कहाँ खर्च करना चाहिए। और जिंदा रखा उनके इस खर्चे ने, और क्या इनाम मिला अभी आगे आ रहा है हदीस में। कहते हैं हुजूर मैंने 2 ऊँटनियां उसी को दे दी, मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा हसन था या सासा, ओ कितना अच्छा काम किया तूने सासा। 2 ऊँटनी है, कहा हुजूर मैंने दोनों उसी को दे दी। अब वो मुझसे कहने लगा या रसूल अल्लाह ये जिस ऊँट पे बैठ के आए हो ये भी मुझी को दो। मैंने कहा मंजूर है। सुभान अल्लाह। हुजूर मैंने उसकी बेटी की जान बचाने के लिए आका तीनों उसी को दे दी। बस इतना कहा यार जिस पे बैठ के आया हूँ इस पे मुझे वापस मक्का जाने दे, लॉन्ग जर्नी है, पैदल तो नहीं जाऊंगा, अपना कोई आदमी मेरे साथ भेज दे, मक्का छोड़ेगा लेकर के आ जाएगा ऊँट को। तो 2 ऊँटनियां 1 ऊँट। कहते हैं हुजूर मैंने उसी को दे दिया। कहते हैं आका बेटी उसकी थी, मेरे दिल में इतना प्यार अल्लाह ने अता फरमाया कि उस बच्ची को मैं अपने सीने पे सुलाता था। सुभान अल्लाह। वो बच्ची जो थी कारी जुल्फ़िकार साहब, वो बच्ची कहते हैं मेरे सीने पे आकर के सो जाती थी। हाय हाय हाय, मेरी दाढ़ी से खेलती थी। हुजूर उस बच्ची को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई कि मेरा चेहरा देखे बगैर उसे करार नहीं आता था, और मुझे उसका चेहरा देखे बगैर करार नहीं आता था। बेटी किसकी थी? उसकी। और अल्लाह ने प्यार किसको अता फरमा दिया। इसलिए जुमला याद रखना, अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जिससे चाहे, जिसकी चाहे हिफाजत करा ले। वो तो कुरान पाक में, ये तो मैं हदीस से बता रहा हूँ, सूरह क़सस में मौजूद नहीं है। अभी हजरत बताइए आप लोग कि वो फिरौन ने प्रेग्नेंट औरतों के सब हमल ज़ाये करा दिए थे, है कि नहीं? बच्चियों को बचा लिया और लड़कों को मार दिया। और लड़के पैदा, पहली बात तो वो कोशिश करता था पैदा ही ना हो, और पैदा हो जाते थे तो अपनी फौज के हाथों कत्ल करा देता था। मगर मेरे रब से मुकाबला करने चला था। अबे अल्लाह ढील देता है, ताकत नहीं देता। ये इंसान ढील को ताकत समझ लेता है। ये बहुत गहरी बात कही है मैंने समझने वालों के लिए। ये इस टाइम मुझे ढील है, ये चश्मा मेरे हाथ में, मैं इसको रख भी सकता हूँ, लेकिन जब ढील खत्म होगी ना तो हाथ उठाने की ताकत नहीं रहेगी मेरे यार। तो ये जब कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को नशा सवार हो जाता है ना कि अब तो हम ही हैं। फिरौन की लाश जाकर के देख लो, फिरौन वहाँ मिस्र में वो भी यही कहता था हम ही हैं। जाकर के देखो उसकी लाश निशान इबरत बना दी अल्लाह ने। अल्लाह मोहलत देता, ताकत नहीं देता। ताकत सिर्फ उसी की है। कोई मोहलत को ताकत कहता है? बेवकूफ़ है इंसान। कुर्सी की ताकत मिल जाए, दौलत की मिल जाए, अमीर बन गया तो गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानेगा। अबे किस बात पे इतरा रहा है यार? तेरे जैसे तो कितने आए, कारून से बड़ा अमीर थोड़ी है भैया तू। अबे कारून तो मैं खजाने के जमीन में धंसा दिया गया था, है? और ऐसे ही हम नाम नहीं लेते किसी का यार, नमरूद से बड़े नहीं हो ताकत में तुम। उसका हर ऑर्डर कानून होता था, जमीन में गड़वा दिया करता था। यही आलम फिरौन का था। मगर जब ढील खत्म हुई, एक विकलांग मच्छर के जरिए मारा गया और दूसरा बहरे हैमर की मौजों में डुबो दिया गया और ऐलान कर दिया गया, इरशाद किबरिया है ये ऐलान
मुस्तफा। पढ़े जुल्फ़िकार भाई, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। झूम के पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की, अब समझ लेना मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। आज जो आजकल हमारे पीछे लोग नहा धो के पड़े हुए ना, समझ रहे हो इशारा मेरा। हाँ, झूठी नवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है तबा। झूम के पढ़े पूरा मजमा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। की जरूरत नहीं, बहुत ताकत हो, दौलत हो, सेहत हो। बड़े बड़े सेहतमंदों को देखा आखिर में तड़पते हुए, दौलतमंदों को देखा पानी की बूंद नहीं मिलती पीने को, ताकतवरों को मैंने बड़े बड़े, मैं किसके नाम नहीं लेता, हमने बड़े बड़ों को देखा मियाँ रालें टपकती हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी है, ताकत तो अल्लाह ही की है, बस चांस दिया है, चांस। वो जब चाहेगा जहां चाहेगा उसकी ताकत और उसका गज़ब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मेरा रब कहता इन्ना बख्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ यकीनन बहुत सख्त है। ऐ लोगों, अल्लाह से डरा करो। ताकत मिल गई तो कमजोरों को न सताओ, दौलत मिल गई तो गरीबों की बद्दुआएं मत लो। ताकत हो, दौलत हो, ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश ही तो है। अल्लाह ने बेटे दे दिए तो बेटियों वालों का मजाक न उड़ाओ, कान के पर्दे खोल करके सुनो। अल्लाह अगर ताकत देना जानता है तो साथियों वो गरीबी देना भी जानता है, वो तुम्हें कमजोर बनाना भी जानता है। मैं ये कह रहा था, अल्लाह का करम देखो कि उधर, अल्लाह का करम देखो कि हजरत सासा के दिल में इस अजनबी बाप की बेटी के लिए कितना प्यार अता फरमा दिया। हजरत सासा कहते हैं हुजूर मुझे बड़ी मोहब्बत थी उस बच्ची से। आका चूंकि वो दूध पीती बच्ची थी इसलिए मैंने एक औरत को तनख्वाह पर रखा। मैंने उस औरत से कहा इसको दूध पिला दिया करो। वो औरत रोजाना आती और वो दूध पिला करके चली जाती। आका मुझे इस काम से यानी एक बच्ची की जान बचाने से हुजूर मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि अब मैंने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि दफन होती हुई बेटियों को बचाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे जहन में ये भी वसवसे आते थे कि कैसे बचाऊंगा, तो मैं सोचता था कि दौलत भी देना पड़ेगी, दूंगा, मगर दफन होती हुई बेटियों को बचाऊंगा। सुभान। ओ यार, अल्लाह ने अगर लखपति करोड़पति बनाया है तो मदरसों का तावन किया करो। तुम्हारे मंसूर में कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, माइंडेड है, पढ़ना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, वो आलिम रब्बानी बनना चाहता है, दीनदार बनना, वो जनाबे वाला हाफिज कारी बनना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली वीक है, वो घर से उसकी सपोर्ट नहीं माली तौर पे, खामोशी से उस बच्चे के सर पे हाथ रख दो कि बेटा पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारा खर्चा उठाना हमारा काम है। जब वो पड़ जाएगा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेगा, और किसी वजह से अगर वो एहसान फरामोश भी निकला तो अल्लाह के वहां तो तुम्हारा अज्र मिलेगा ना तुम्हें। क्या बात है, बेशक हक है। जहन बनाओ मेरे पीर खाने का अमीन मियाँ साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्र वज़ीद मजदू, क्या कहने हैं, वाह। मेरे पीर खाने का और उनके शहजादे ताजुल मशाइख हजरत सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला का ये पैगाम कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बस एक जहन बना लो आज कि संभल से एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाली थी। मालिक इनके दिलों में ये बात बिठा दे परवरदिगार कि हम अपना पैसा न झगड़ों में, न शादी की बेहुदा रस्मों में,
यहाँ नहीं उठाएंगे, अपना पैसा उठाएंगे अपने बच्चों की एजुकेशन में। पूरे मंसूरपुर में अगर एक भी किसी का बेटा अधिकारी बन गया ना, गांव वालों की मूंछ, जिस मूंछ के चक्कर में लड़ रहे हो, अरे तुम्हारी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। एक का बेटा भी आलिम रब्बानी बना, गांव का नाम रोशन हो जाएगा। हम जाते हैं ना दूसरे सूबों में, सदरुल फाजिल का नाम सिर्फ दूसरे सूबों में, या अजमल उलमा का नाम सिर्फ दूसरे सूबों में नहीं, पूरी दुनिया में आता है। खैर हम अभी अदर कंट्री विजिट पे नहीं गए हैं, लेकिन अपने भारत में जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हमें हमारे सामने क्यों आते नाम? दौलत की वजह से नहीं, इल्म की वजह से। बेशक। इसलिए मन बना लो। अरे कोई कुछ कहता है यार कहने दो, झगड़े तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। वहां दीवान जी के भी डंडे पड़ेंगे, है? नहीं, लड़ो मत, लड़ना खत्म। कोई कुछ कह रहा कहने दो यार, कुछ कहने दो। लक़द अमुर्रु अला लईमी यसुब्बुनी, अरे मैं तो कमीने के पास से गुजरता हूँ, मुझे गाली देता, मैं सोचता हूँ किसी और को दे रहा होगा। जी। मत बको गाली, सलाम फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, और कोई गरीब बच्चा है उसकी भी सपोर्ट कर दो। बोलो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आवाज आए जी। अरे मैं वो हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, पानी दे दो। बेशक। अच्छा गांवों में पानी न दो, कम से कम बंद तो मत करो किसी का। मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ। गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरी, मगर दो चीज़ें बहुत डेंजर हैं बाबा। एक तो ये झगड़े बहुत होते हैं यार जी। बच्चे बच्चे लड़े, बच्चे बच्चों के बाद बड़े बड़े लड़ पड़े। ये मत लड़ो, झगड़े खत्म करो, झगड़े से कोई फायदा थोड़ी होता है। काम, अपना पैसा अच्छे कामों में खर्च करो, ये कहना चाहता हूँ मैं। जोर से बोलो, कहाँ खर्च करो? अच्छे काम। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि मैं दबती हुई बच्चियों को बचाऊंगा, दफन होती हुई बच्चियों को बचाऊंगा। मेरे आका, अब मैंने ये किया, औरतों को मुंतखब किया, उन्हें पैसे देता, उनसे कहा जाओ जाओ तुम भी जाओ, पता करो कहाँ कहाँ किस किस कबीले में बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ने का रिवाज है, उन्हें पैदा होते ही मार देने का रिवाज है। वो औरतें आकर के मुझे अपडेट देती कि फुला फुला कबीले में। अब मैं उनसे कहता जाकर के तुम पता करो कि किस किस के घर पे औरत पुरुम्मीद है और बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब है, वो आकर के बता देती। और मैं उनसे कहता कि जिस दिन पैदाइश का टाइम करीब आ जाए तुम वहीं पे रहना। अगर बेटा पैदा होता था तब तो वो लोग पाल पोस ही लेते थे, और अगर बेटी पैदा होती थी तो वो औरतें मुझे आकर के बता देती थी। आका, मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता, उनकी मन्नत समाजत करता, वो जो मांगते देता। अगर वो कहते 2 ऊंट चाहिए 2 दे देता, अगर वो कहते 3 चाहिए 3 दे देता, और उसकी बेटी लेकर के आ जाता। हुजूर में बेटियों को लाता रहा, अपने घर में पालता रहा, पोसता रहा, मैं अपना पैसा उसी में खर्च करता रहा। मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ, ऐसा तुम इतना सरमाया खर्च कर रहे थे, पैसा कम नहीं हो रहा था? हजरत सासा की रूह गोया के जवाब देती है, मैं राह खुदा में 10 लुटाता था, खुदा मुझे 10,000 दे देता था। राह खुदा में खर्च करने से कम नहीं होता है। ये तो इंसान की सोच होती है कि कम होता है। कारी ज़ीशान साहब, कम नहीं होता है, ये कुरान का वादा है। तुम एक खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें 700 अता फरमाएगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और 700 पर ही नहीं, अल्लाह चाहेगा तो इससे भी बढ़ा दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी फैजान साहब, एक बात बताइए मुझे, अगर सारे मुसलमान ज़कात देने लगे तो मुसलमानों में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी गरीबी। अरे हम क्यों दें 1 लाख में 2,500, तो 2 लाख में हो गए 5,000, तो 4 लाख में हो गए 10,000। 10,000 में तो दोस्तों के साथ एक पार्टी हो जाएगी हमारी, और पार्टी की पूंछ, ये पार्टी वार्टी मैं वो जो है ना 4 सब पैसे जो 4 लाख हैं। याद रखो, जो लोग ज़कात नहीं देते एक दिन उनका माल ख़त्म भी हो जाता है। वबाले जान। एक दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल किया था, मुझे याद आता है, वो सवाल उसका बुरी नीयत पे नहीं था। उसने पूछा था, क्या हज़रत आप लोग कहते हैं कि ज़कात देने से पैसे बढ़ते हैं, 97,000 रुपये रह गए 1 लाख में, तो ये कहाँ बढ़ गए? लॉजिकल था। मैंने लॉजिकली जवाब दिया। मैंने कहा तुम्हारे वहाँ दरख्त हैं? कहाँ हैं? मैंने कहा किस चीज़ के? कहा पॉपुलर के। पॉपुलर होता है अपनी तरफ।
मैंने कहा वो पॉपुलर की टहनियाँ कटती हुई देखिए, कहाँ हजरत वो तो कटती हैं। मैंने कहा क्यों कटती हैं? वजन कम करने के लिए। अरे दरख्त की जो टहनियाँ बाबा काट रहे हो तो उससे दरख्त कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अरे कम हो रहा है ना। अरे भाई दरख्त की जब टहनियाँ आप काट रहे हो तो मेरे भाई कम नहीं हो रहा है? नहीं बोलोगे जोर से? तो क्यों काट रहे हो? कहा हजरत वो तो इसलिए काटते हैं कि अभी कम हो रहा है, मगर फ्यूचर में इनको अगर नहीं काटेंगे तो ये उसका फैलना, उसका वजन बढ़ना रोक लेगा, इसलिए इन टहनियों को काटना बहुत जरूरी है। तो अभी तो कम हो रहा है ना, फ्यूचर में बढ़ जाएगा। मैंने कहा माय डियर, ऐसे ही 2500 अभी तो कम हो रहे हैं, मगर फ्यूचर में ये 2500 न जाने अपने साथ कितने हजार लेकर के। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा कर। अच्छा कुएं से पानी निकलता है तो कुएं का पानी कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? मगर बढ़ता है। इससे ज्यादा खोल के और तुम्हें क्या बताऊं, हैं? कंपनी वालों ने कहा ये वाला खाद डालो तो फसल अच्छी होती है, आपने मान ली, जबकि उसका तजर्बा है, गलत भी हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस है कि ये खाद डालोगे तो फसल अच्छी होगी, उल्टा भी हो सकता है। तजर्बे पे यकीन है, खुदा के फरमान पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मेरी राह में खर्च करो, बढ़ेगा, तो मान लो कि बढ़ेगा, जहन में बिठा लो कि बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया का निजाम तो बदल सकता है, खुदा रसूल का फरमान नहीं बदल सकता। अबे ईमान इसे कहते हैं। देख मुझे याद आया एक वाकया, एक सहाबी है हजरत सुराका, क्या नाम है? हजरत सुराका। अभी टाइम है मेरे पास, वो हदीस मुकम्मल कर दूंगा, परेशान ना हो आप। क्या नाम बताया मैंने? हजरत वो जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे ना, वो वाकया तो लंबा है मगर मैं मुख्तसर बताऊं। वो हुजूर को गिरफ्तार करने आए थे, हुजूर के जैसे ही करीब पहुंचे वो, तो हुजूर ने जैसे ही देखा सुराका की तरफ, जाओ उस तरफ रहे थे, मुड़ के जब देखा हुजूर ने जमीन से कहा जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। घोड़ा जमीन में धंस गया। मगर माल का लालच बहुत खतरनाक होता है। लालच था ना कि सुर्ख घोड़े मिलेंगे, सुर्ख घोड़े उनके लिए बहुत कीमती चीज थी। सुराका खुद कहते हैं कि मेरा दिल तो मान गया कि इनको पकड़ना आसान नहीं है, मुश्किल क्या बल्कि बहुत बहुत मुश्किल है कहते हैं। लेकिन दूसरी मरतबा जब फिर ज़मीन ने पकड़ा तब यकीन हो गया इनको पकड़ना मुहाल है, नहीं पकड़ सकते इनको। लेकिन लालच था, फिर मैं दौड़ा, और जब मेरा तीसरी मरतबा भी ज़मीन ने पकड़ लिया तो मैंने कहा हुजूर इस मरतबा छोड़ दो, अब मैं वापस चला जाऊँगा, मुझे यकीन हो गया कि आपको नहीं पकड़ा जा सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अब सुनो, हजरत सुराका से हुजूर ने मुस्कुरा के कहा सुराका हमें पकड़ने आए हो ना, वो दिन आएगा जब तुम हमारे गुलाम बनोगे, जब तुम हमारा कलमा पढ़ोगे। और सुराका सुनो, एक दिन वो भी आएगा जब तुम किसरा के कंगन पहनोगे। उस जमाने का किसरा मतलब आज का अमेरिका, सुपर पावर था किसरा उस जमाने का। उसने कहा किसरा इब्ने हुरमुज कहाँ भाई, उसके कंगन मिलेंगे। अरे बादशाह लोग कंगन पहना करते थे सोने के। हजरत सुराका ईमान ले आए, बाद में हुजूर का विसाल शरीफ हो गया, दौरे सिद्दीकी आया, हजरत सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गए, दौरे फारूकी आया, बड़ी तबीयत नासाज हो गई, इतनी नासाज तबीबों ने कहा सुराका अब नहीं बचोगे। तो घर वालों ने भी कह दिया कि आप जो है कोई वसीयत लिखवा दो, हालात अच्छे नहीं लगते। सुराका ने कहा खामोश हो जाओ, अभी सुराका नहीं मर सकता, इसलिए कि सुराका ने वो कंगन नहीं पहने हैं। अरे जब तक मुझे कंगन नहीं मिलेंगे मुझे मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि नबी ने कहा है कंगन पहनूंगा तो समझ लो पहनूंगा। हालत ऐसी थी कि बहुत वीक हो गए थे और अल्लाह की शान देखो दोबारा ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। और फिर हजरत उमर के दौर में किसरा मगलूब और इस्लाम गालिब, और वो कंगन मस्जिद नबवी में पड़े हुए थे। हजरत उमर ने कहा बुलाओ सुराका। अरे सुराका दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए कि हुजूर का वो फरमान आज पूरा हो रहा है। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। बेशक। अरे ईमान गैब को ही तो गैब पे ही तो ईमान लाने को ईमान कहते हैं ना। तो यकीन करो, समझ लो कि जब अल्लाह रसूल ने ये कहा है कि राह खुदा में खर्च करने
जैसे माल बढ़ता है तो आज के बाद ये जहन बना लेना, बना हुआ तो है ही, उसको मजीद मजबूत कर लेना कि हम यकीनन हमारा माल बढ़ेगा और हमने ज़कात निकालने में जो लापरवाही की है उसको ख़त्म करेंगे और एक एक पाई का हिसाब लगा करके ज़कात निकाला करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह निकालेंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। फसलों का उश्र भी निकालिए, ये धान कटे हैं अभी, ये उश्र भी निकालिए फसलों का। एक कुंटल में 5 किलो बनता है, इसका निकालिए। और अगर आसमान से ही पूरी सिंचाई हुई है टोटल तब 10 किलो बनेगा एक कुंटल में, मगर इसको निकालिए जरूर। आप निकालो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, जब होता नहीं है तो ये अल्लाह तू हमें दे दे, खूब देंगे, और जब हो जाता है तो भूल जाते हैं। बड़े मक्कार हैं, इंसान भी बड़ा मक्कार है बार बार। जैसे वो कोई खजूर पे चढ़ा हुआ था, वो सुनाई है कोई वो थोड़ी है कि इसका सबूत, अरे तो मत मानिए, उसमें क्या बात है। वो चढ़ा हुआ था तो जब आने लगा खजूर पे नीचे को तो बहुत ऊपर था, उसको डर लगा कि यार गिर जाऊंगा मैं तो ऊपर से कहता या अल्लाह तो नीचे तक सही सलामत पहुंचा दे, तेरी राह में 10 दिरहम कहे या जितने भी कहे इतना खर्च करूंगा। जब आधी उसने खजूर मुकम्मल कर ली नीचे आते आते, और उसको लगा कि गिर भी गया तो टांगे वांगे टूटेंगी, मरूंगा नहीं, तो कहता यार 10 तो ज्यादा, 5 तो खर्च कर ही दूंगा। यानी ऐसे रंग बदलता है इंसान। वो जब नीचे आ गया तो 1 रुपया नहीं दिया उसने। ये मत करो, अल्लाह पे भरोसा करो, उस पे यकीन रखो और उसकी बारगाह में खूब इबादत किया करो मेरे भाई। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैंने यही काम शुरू कर दिया, सारी दौलत इसी पर लुटाता और अल्लाह मुझे खूब देता। मेरे हुजूर की आंखें तर हो गईं, चश्माने माजाक से आंसू बहने लगे। हुजूर ने कहा ऐ सासा, तूने इस तरह से, जरा तवज्जो के साथ सुनो मंसूरपुर के लोगों, अल्लाह खुश रखे, तुमने बहुत अच्छा सुना है। हुजूर ने कहा सासा, तुमने इस तरह से कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? तुमने इस तरह से कितनी जिंदा दफन होती हुई बच्चियों को बचा लिया? रोते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने 10, 20, 40, 50, 100, 200, 250 बच्चियों को नहीं बचाया हुजूर, पूरी 360 बेटियों की जिंदगी को बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारे और लगा लो कि सरकार की आमद, मरहबा, हाथ उठा के, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा। यार हुजूर आए तभी तो बेटियों को जिंदगी मिली ना, बेशक हक। तभी तो बताया गया है बनने वाले बाप अपनी बेटी को जमीन में न गाड़। हुजूर के आने से पहले गाड़ा जा रहा था ना, हुजूर ने कहा जमीन में न गाड़ो। मेरे हुजूर ने कहा मन कान लहू सलासु बनात फादबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, ओ साहिबो अगर किसी के पास 3 बेटियां हो तो सुनो आज मिलाद मुस्तफ़ा में ये हदीस, अगर किसी के पास इससे ज्यादा हो तो बदरजे औला वो इसका हकदार है, और अगर किसी के पास 2 हो या 1 हो तो वो भी सुन करके जाए आज ये हदीस। मेरे हुजूर कहते हैं अल्लाह अगर किसी को 3 बेटियां दे, वो तीनों बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत दे दे और उनकी शादी कर दे। अब अगर वो शादी से पहले फौत हो गया, मगर शादी की नियत तो थी, इसलिए हदीस की खुशखबरी में वो भी शामिल है। हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। इन काना लहू बिनतान सवाल किया गया, हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हो, पैगंबर इस्लाम कहते हैं अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। हदीस की शरह में लिखा है कि अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता, ये तो हमारे अजीज संबल से, अरे नहीं आप हमारे बड़े हैं, हाथ तो कभी भी मत चूमना, मैं तो अपने छोटों को मना करता हूँ, आप तो मेरे बड़े हैं, मेरी मोहब्बत में संबल से आए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, हाथ चूमा करो तो हमारे क्यों चूमते हो यार, हाथ चूमा करो तो सुबह शाम अपनी माँ बाप के चूम लिया। क्या बात है। मंसूरपुर से जा रहे हो मुरादाबाद, पाकपड़ा जा रहे हो, यहाँ तक के मैं तो कहूँगा जोया तक भी जा रहे हो तो अपनी अम्मा अब्बा से कह करके जाओ, अपनी अम्मी अब्बू से कह करके जाओ और अब्बा का हाथ सर पे रखवा लो, माँ का हाथ चूम लो, फिर घर से ये कहते हुए निकलो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे।
आमीन। शादो आबाद रखे। मेरे हाथ ठीक है, मगर मेरे नहीं और आलिमों के। मैं ये कह रहा हूं कि हाथ सबसे पहले चूमो अपनी माँ के। बेशक। मेरे पीर खाने से ऐलान किया था रफीक मिल्लत ने कि सबसे बड़ा मुर्शिद होती है माँ, जी फिर बेशक। होती है बाप। माँ बाप की दुआ हजरत ऐसे कबूल होती है औलाद के हक में जैसे अंबियाए कराम की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। बेशक। कभी माँ से भी दुआएं ले ले, उसके भी कदम दबा ले थोड़ी देर, अपने बाप का भी सर दबा ले। उसकी आवाज को बुरा समझने वाले, जिस दिन उसका जनाजा उठ गया तेरे कान तरस जाएंगे उसकी आवाज सुनने को, रोता रहेगा फिर। हैं फर्मा बरदार औलाद भी है। मैं बात बैलेंस बना के करूंगा। ना फरमान भी है लेकिन फर्मा बरदार भी। एक जगह जलसे में गया, बूढ़े बाद में मेरे रूम पे आ गए, आंखों में आंसू थे। मैंने माँ बाप के बारे में तकरीर की थी तो बाद में मुझसे कहने लगे, हजरत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ऐसा फर्मा बरदार बेटा दिया, बेटी बेटों वाला है। कहने लगे दिल्ली में रहता है, रोजाना 1-1 घंटा तक बातें करता है। हजरत तब तक नहीं सोता जब तक मुझसे बातें नहीं कर लेता। वो घर पे आता है तो इधर उधर नहीं घूमता, कभी पाँव दबाएगा, मैं सो जाता हूँ। यार कुछ बातें आदमी को जो है ना इमोशनल कर देती हैं। उसने एक जुमला ऐसा कहा, कहते हैं हजरत वो समझता है ना मैं सो गया, हालांकि मैं सोता नहीं हूँ, आंखें बंद होती हैं। तो हजरत वो अपना सर मेरे पैरों में रख देता, मेरे पैरों में रख देता, मेरी पेशानी चूमता। इतना फर्मा बरदार बेटा। शायद 2 बताए या 3, अब मुझे याद नहीं रहा ठीक से। 2 या 3 मरतबा मुझे हज करा चुका है और हर साल कहता हूँ उम्रे पे चले जाओ, अल्लाह ने उसे खूब दिया। मैंने कहा अल्लाह ने उसको जो दिया है आपकी दुआओं का सिला है। बेशक। बड़े खुश हो गए, मुझे भी दुआ दी। दुआ की तो मुझे भी जरूरत है। मैंने कभी मेरे सर पे हाथ रख दो, बड़ी दुआएं दी, बड़े खुश हुए। कहने लगे हजरत इतना फर्मा बरदार बेटा है, पाँव दबाएगा। और कहते एक दफा मैंने बच्चों के सामने डांट दिया किसी बात के ऊपर। कहते हजरत किसी बात पे उसने पलट के जवाब नहीं दिया, ऐसी खामोश खड़ा रहा। मैं बाद में आके अपने कमरे में रोया कि या अल्लाह तूने मुझे कितना फर्मा बरदार बेटा दिया है कि मैंने कितना भी डांटा मगर पलट के जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर। बड़े खुश हुए, बड़ी दुआएं देते रहे। मगर मैं माँ बाप से भी अदब के साथ कहूँगा, तुम्हारे चंद बेटे हैं तो उनके दरमियान इंसाफ कायम करो। सही कहा ना, मैं गलत तो नहीं कहा? इंसाफ कायम करो। और अगर किसी के माँ बाप ज्यादती भी करें तो ये सोच करके नजरअंदाज कर दो, मेरे माँ बाप ही तो हैं। बेशक। मंसूरपुर वालों, सूरज बाद में निकलता था, तुम्हारा बाप कमाने के लिए घर से पहले निकल जाता था। 7-8 घंटा जॉब करने के बाद शाम को जब आता था, बदन के जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा होता था। घर पे आया और तुम्हें देखा, यानी तुम बच्चे थे उस टाइम पे, तुम्हें देखा कि तुम चारपाई पे, तख्त पे, फर्श पे सो रहे हो। वो थकान भूल गया तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख करके। तुम्हारा बाप ऐसा होता है। बाप जिनके बाप चले जाते हैं, जैसे आज तुम्हें अपने बाप का लहजा बुरा लगता है, माँ का बोलना बुरा लगता है, लेकिन जब ये चले जाएंगे ना तब तुम इन्हें याद करके रोया करोगे कि अब्बा अब तो हमसे कोई पूछते ही नहीं कि बेटे तुम इतने लेट क्यों हो गए, तलवार शहबाजपुर गए थे अभी तक क्यों नहीं आए। अब तो कोई फोन करके पूछता ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। मैंने एक जुमला, वो मनोज मुंतशिर है, वो अच्छा कवि है, खैर वो हमारे बारे में, हमसे मुराद हमारी कौम के बारे में निगेटिविटी की बातें करता है, मगर उसने माँ बाप के बारे में अच्छी बात कही। हम लोग तो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छी बात होती है उसको बयान करते हैं। मनोज मुंतशिर ने एक कवि में कहा, उसने कहा है कि मेरे बाप से आलीशान कौन होगा, मेरे बाप से ज्यादा आलीशान कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहता है बेटे जो चाहिए तुझे मिलेगा। अल्लाह। जेब फटी हुई है मगर अपनी औलाद के लिए वो बाप, अरे ओ यार मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैं ये कहता हूं कि तेरा बाप कमा के दहाड़ी पे लाया था 800, 900, 1000 रुपए या 500, 600 रुपए। कारी जुल्फिकार साहब, उसका जी चाहा कि होटल में खाना खा लूं, उसके जहन में आया कि मैं भी मौसमी का जूस पी लूं, मगर जैसे ही उसने पैसे निकाले अपने पर्स से और जैसे वो कहने वाला था होटल वाले से कि ये दे दो खाने के लिए, ये अचानक उसे अपने बच्चे का चेहरा याद आया कि मेरे बच्चे
फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, बाप और माँ दोनों के नाम पे पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यार। अल्लाह। माँ बाप का रुतबा भी हमें हमारे नबी ने बताया। बेशक बाप जन्नत का दरवाजा नबी ने तो फरमाया, जी। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये भी नबी ने फरमाया है। बेशक। ये फसाना, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई की वालिदा का इंतकाल हो गया तो मालिक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आप में से, हम सब में से जिसके भी माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, दोनों या दोनों में से एक, अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आमीन बोल दो जोर से भाइयों। आमीन। वो इंतकाल हो गया सज्जाद निजामी मरहूम, नाम सुना है आपने, जो नाशरी पढ़ते थे, कितनी अच्छी आवाज़ थी उनकी। तो उन्होंने 2 मिसरे माँ बाप के लिए कहे, मैं वो भी सुना देता हूँ आपको। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप के इशारे अबू पे गर्दिश करने से, माँ बाप के लिए तबीयत खराब होने पे दवा लाने से, माँ बाप का खूब खूब ख्याल रखने से हमें क्या मिलेगा? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, समझ लीजिए हजरत आ गए और इधर हमारी तकरीर मुकम्मल हो गई। और बहुत ही उम्दा खिताब होता है और एक मतलब बासलाहियत आलिम दीन है माशाअल्लाह। और एक ज़माने तक अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में मायानाज उस्ताद रहे, अरबी के अलावा दीगर फ़नून में भी। और अब तो चूँकि मैदान खिताबत से जुड़ गए, इस लिहाज से मतलब मदारिस में राब्ता थोड़ा कमज़ोर हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तो इसलिए बस 5-10 मिनट में वो हदीस मुकम्मल, फिर मेरी तकरीर भी मुकम्मल। झूम के माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमारे गुलाम यासीन भाई भी तो बैठे दिखे हैं माशाअल्लाह। हाँ, नजर आ गया चेहरा। अल्लाह रे संभल से काफी लोग आए, अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। ये माशाअल्लाह। सबको शाद व आबाद रखे। ये 2 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अजीज़म मोहम्मद तारी अनस साहब अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। तारी साहब रामपुरी साहब को भी रखे करो, जरूरत है माशाअल्लाह। अल्लाह शाद व आबाद रखे, दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ऐसा साहब तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बचाई? जी, बात समझ में आई आपके? कितनी बेटियों की बचाई उन्होंने? 360। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा हाफजा मेरे भाई। 360। अभी उनका
सवाल बाकी है, हुजूर मैंने जो ये काम किए इसका मुझे क्या बदला मिलेगा? जी सवाल समझ में आ गया भाईजान? बेशक। मैंने जो ये काम किए इसका मुझे क्या बदला मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसा अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी कि हमारे हाथों पे आके कलमा पढ़ लिया, और क्या इनाम चाहिए तुम्हें? क्या बात है, आए वाह, वाह। हाय हजरत सासा के लबों पे जो गुलाब खिले हैं और वो जो मुस्कुराए हैं और मेरे नबी के कदम चूम के खड़े हुए, उन्होंने कहा क़द सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम बिल्कुल सच फरमाया है मेरे आका, मुझे इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए कि रब ने मुझे आपके हाथों पे कलमा पढ़ने का मौका अता फरमा दिया। अब गोया के हजरत सासा मुस्कुराते जाते थे और जो वो कह रहे थे, अरबी उर्दू का शायर अपने लहजे में कहता है कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आज तुम सारी दौलत खर्च कर दो मगर ये रुतबा नहीं मिल सकता जो अल्लाह ने सहाबी को अता फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। हक बोलो मिल सकता है भाइयों? नहीं, गुंबद खजरा देख सकते हो मगर चेहरे मुस्तफा देखने का रुतबा तो जिसे मिलना था मिल गया। हाँ, सहाबी का रुतबा मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी। बुखारी में ये मुस्लिम में लेकर के आए कि गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे तो मेरे सहाबी के एक, देखो इधर देखो, एक लब, वो क्या बोलते हैं, गेहूं या जो फरमाया हुजूर ने उसके बराबर नहीं हो सकता। बेशक, यानी उनका इतना और आपका ओहद पहाड़ के बराबर सोना, तो यार ये अमल का कमाल नहीं है, निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है। बेशक, हक है। तो सास से हुजूर ने वही कहा कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया और वो भी मेरे हाथों पे आके कलमा पढ़ा। ऐ सासा तुझे और क्या चाहिए? सासा बोले फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा। क्या चाहिए? जरा जोर से बोल दो, मिल गए मुस्तफ़ा। और क्या चाहिए? अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। क़ारी ज़ीशान साहब, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम, आपकी कामयाबी, आपको कामयाबी मुबारक। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, दस्तारबंदी भी है क्या? पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, माशाल्लाह आप मेहनती हैं, खूब कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला इस बस्ती पे अपना खास करम फरमाए, रहम फरमाए, आप सबको शादो आबाद रखे। आप इतना समझो कि आज जो ये बहारें नजर आती हैं मेरे नबी के कदमों का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई ये कहता मिलाद क्यों मनाते हो, क्या फायदा है? तो उससे कोई, यार ये तेरी बीमारी है, तू जान। हम तो मिलाद मनाते थे, मनाते हैं और मनाते, बोलो मनाते रहेंगे, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, क्योंकि हम तो हुजूर की तरफ दिल लगा के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेंगे और आप रहेंगे, शादो आबाद हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात की थे हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम पेश किया।